कल कहाँ तक करा दिया था मैंने? कल मैंने 2 टाइप कंप्लीट करा दी थी शायद। ट्वेंटी वन। बाकी घर से किए थे 4-5 सवाल। ये वाला 21 समझा दूं? 21 है आपके पास कि 7:46, 4 सही 11 मिनट हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहली बात तो ये बताओ कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 30 गुणा h 11/2 इंटू मिनट। 30 इंटू h कितना है हमारे पास? 7 और 11/2 इंटू मिनट। ये जो मिनट है ये आपको उसमें दे रखी है मिक्स फ्रैक्शन में, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये ऐसे लिखिए 46 सही 4/11। इसको सोल्व करेंगे। 11 6 जा 66, कैरी लगा 6, 11 4 जा 44 और 6 कितना हो जाएगा? 506। 506 में 4 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 510 और नीचे आ जाएगा 11। तो यानी मिनट हमारे पास है 510 और नीचे क्या है? 11। 11 से 11 कट जाएगा। यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 210 और 2 से इसे काट देंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 यानी 255। और 255 बड़ा है, 255 में से 210 गए तो कितना बचेगा? 45। ठीक है। अब 45 ऑप्शन में पहला भी दे रखा है, लेकिन एक एंगल और भी बताया था मैंने कि एक एंगल और निकलता है। 360 में से 45 घटा देंगे तो सेकंड एंगल भी आ जाएगा आपका 315। तो 45 भी है और 315 भी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये आ गया आपका। ठीक है। अभी तक हमने कौन कौन सी टाइप पढ़ी हैं? हमने टाइप पढ़ी है, एक तो पढ़ी है इमेज वाली, ठीक है, जिसमें हमने इमेज कौन कौन सी देखी थी? एक तो हमने देखी थी वाटर वाली और एक हमने देखी थी मिरर वाली। मिरर में क्या था कि या तो आप घटाओगे 12 में से या घटाओगे 11:60 में से। जब आपके पास पूरा टाइम हो तब आप घटाएंगे 12 में से, जब आपके पास कुछ मिनट दी हो तब आप घटाते हैं कुछ मिनट, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, कुछ मिनट दी हो तो इसमें से। और वाटर के लिए आप किस में से घटाएंगे? 18:30 में से या 17:90 में से। 18:30 में से कब घटाएंगे? जब हमारे पास मिनट की वैल्यू 30 या कम हो, ठीक है। और 17:90 में से कब घटाएंगे? जब 30 से ज़्यादा हो। 30 से ज़्यादा हो किसकी वैल्यू? मिनट की, ठीक है, तब हम घटाएंगे। एक हमने पॉइंट और पढ़ा था, वो पढ़ा था कि यदि हम घड़ी को शीशे के सामने, दर्पण के सामने उल्टा करके रखते हैं तब काम जो करेगा वो वाटर इमेज का काम करेगा। फिर एक हमने एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 30 इंटू एच और 11/2 इंटू मिनट। और एक हमने पढ़ा था स्पीड ऑफ हैंड्स, ठीक है। तो स्पीड हमने किस किस की पढ़ी थी? हमने मिनट हवर्स की हैंड की पढ़ी थी, यानी घंटे की पढ़ी थी, और एक हमने मिनट की पढ़ी थी। तो हवर्स हैंड वाला क्या होता है? आधा डिग्री पर मिनट होता है, आधा डिग्री पर मिनट। और मिनट वाला क्या होता है आपका? 6 डिग्री पर मिनट, ठीक है। ये मिनट में ही वैल्यू होनी चाहिए। ये हमने सारी चीज पढ़ी थी कल, ठीक है। आज हम एक नए उस पर चलते हैं जिसमें आपको टाइम बताना है। टाइम बताना है कैसे? जैसे घड़ी में घंटे और मिनट की सुई सभी कोण 1 घंटे में कितनी बार बनाती है? 2 बार बनाती हैं, ठीक है। 1 घंटे में 2 बार बनाती है, लेकिन 2 एंगल को छोड़कर, 2 एंगल जो ऐसे हैं जो 1 घंटे में कितनी बार बनाते हैं? 1 बार। स्पेशल एंगल बोलते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। एक तो 0 है और एक 180 है। ये सिर्फ 1 घंटे में 1 बार ही बनता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 1 घंटे में 0 डिग्री की बात चल रही है, 1 घंटे में 0 डिग्री वाला जो एंगल है वो कितनी बार बनेगा? 1 बार बनेगा। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में 12 बार नहीं बनेगा, 11 बार बनेगा, ठीक है। वो बताऊंगा क्यों बनेगा, 11 बार बनेगा,
ठीक है। अगर 24 घंटे में पूछेंगे तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा। ठीक है, कितनी बार बनेगा? 22 बार। ये 0 डिग्री की बात है। ऐसे ही 180 डिग्री की अगर हम बात करें, 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 बार ही बनेगा। ठीक है। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 घंटे में बनेगा 22 बार बनेगा। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। ठीक है। अब ये 0 और 180 को तो दिमाग में फीड ही कर लो कि ये केवल यही बनते एक बार। बाकी 0 और 180 को छोड़ के कोई भी हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 15 हो, चाहे आपका 50 हो, चाहे 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, केवल 0 और 180 को छोड़ के बाकी, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ 90 डिग्री की। 90 डिग्री का 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। 1 घंटे में 2 बार। ठीक है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में बनेगा आपका 22 बार। कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। ठीक है। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 घंटे में बनेगा आपका 44 बार। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 बार। वो मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ कम होंगे। ठीक है। तो फिलहाल 90 डिग्री वाले की अगर हम बात करते हैं, अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जो है मिनट वाली वैल्यू निकालने के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर बाकी जितने भी एंगल हैं वो 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार। तो आपसे सवाल ऐसे ही पूछेगा कि बताओ घड़ी में 2 बजे के बीच और 3 बजे के बीच, 2 बजे के बीच और 3 बजे के बीच कब घड़ी की सुई 90 डिग्री का एंगल बनाएगी? तो आपको पता 2 और 3 बजे के बीच यानी 1 घंटा होता है, और 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनाएगी? 2 बार बनाएगी। तो 2 बार कब कब बनाएगी? 2 बजकर कुछ मिनट पर और 2 बजकर कुछ मिनट पर। यानी जो टाइम आएगा 2 और 3 के बीच में हमसे पूछा है, तो 2 बजकर कुछ मिनट और 2 बजकर कुछ मिनट, यानी 2 बार एंगल बनेंगे 90 डिग्री के। वो कब कब बनेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला आपको घंटे तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में बताना है, तो घंटा तो यही आएगा 2 बजकर कुछ मिनट, 2 बजकर कुछ मिनट, और 2 बजकर कुछ मिनट 2 बार ही आएगा। तो केवल आपको किसका फॉर्मूला याद करना है? मिनट का। कि आपको पता 2 तो आ गई, तो आपको मिनट कैसे निकालना है? तो मिनट बराबर होता है 2/11, 2/11 A1 यानी एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2। ये एंगल 1 क्या है? एंगल 1 है आपका 30 इंटू H, और एंगल 2 क्या है? एंगल 2 आपके पास गिवन है। गिवन मतलब जैसे मान लो 40 डिग्री की बात कर रहा है कि 2 और 3 के बीच में 40 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो गिवन 40 डिग्री दे रखा है। 2 और 3 के बीच 90 डिग्री कब बनेगा, तो गिवन कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है। तो इसको उतार लो और इन सबको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। या आगे बढ़ो? लिख लो इसे, टाइप 3 लिख के ये सारे पॉइंट लिख लो। ये वाला पॉइंट लिख लो सारा, ये वाला लिख लो 180 डिग्री वाला, ये 90 डिग्री वाला। ठीक है। और ये सारे पॉइंट लिख लो। पहले आपको टाइम दिया था और टाइम से क्या पूछ रहा था? एंगल पूछ रहा था। इस बार आपको टाइम देगा, सॉरी एंगल देगा, और आपसे क्या पूछेगा? टाइम पूछेगा। पहले टाइम दिया था, एंगल आपको निकाल। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 30 इंटू H, और ये वाला साइन, और 11/2 इंटू मिनट। और अब आपको क्या निकालना है? अब आपको टाइम निकालना। एंगल देगा कि अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री इन दोनों समय के बीच में कब कब बनेगा। 45 डिग्री है तो कब कब बनेगा। ठीक है। देखो पहला सवाल ध्यान से देखो आप, सवाल इस टाइप का आएगा, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएगी। अब आपको पता है भैया 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री हो या दुनिया का कोई भी एंगल हो, दो एंगल को छोड़कर 0 डिग्री और 180, हर एंगल कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। केवल 0 और 180 डिग्री एक बार बनता है 1 घंटे में। अब ये 45 2 बार बनेगा,
एक तो 7 बजकर कुछ मिनट पर और एक 7 बजकर कुछ मिनट पर, यानी हमें घंटे की वैल्यू तो पता है कि 7 ही आएगा, क्योंकि जब 7 और 8 के बीच में जब टाइम पूछ रहा तो 7 बजकर कुछ ही मिनट होंगे, सीधी सी बात है। तो मैंने आपको बताया था कि मिनट बराबर क्या होता है, केवल आपको मिनट निकालनी है, और मिनट बराबर क्या बताया था, 2/11 एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2। ठीक है, जहां मैंने बताया था कि एंगल 1 निकालने के लिए आपको क्या करना है, 30 इंटू एच, 30 इंटू एच, केवल यही करना है, 30 इंटू एच। और एंगल 2 आपका क्या होता है, गिविन होता है, और गिविन आपको दिया हुआ है कितना, 45। और यहाँ पे 30 इंटू एच, एच की वैल्यू होती है जो पहला वाला दिया रहता है समय, यानी एच की वैल्यू कितनी है, 7। तो 30 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 210। अब एक बार तो 210 में 45 ऐड करना है, और एक बार 210 में 45 माइनस करना है। इस प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हो, यही करना, यानी 2/11 के साथ एक बार तो 210 को प्लस करना है 45 के साथ, और 2/11 को एक बार 210 के साथ क्या करना है, माइनस करना है। इसको अगर प्लस करूंगा तो ये आएगा आपका 255, 255 दूनी कितना होता है, 255, और 2/11, 2×5 = 10, 2×5 = 10, और 2×5 = 10, 11 आ जाएगा, 2×4 510, और नीचे क्या आया, 11। इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 11 चौक 44, कितना बचेगा, 7, 70 हो जाएगा, 11 6 जा 66, कितना बचेगा, 4। तो एक तो आ जाएगा आपका 7:46 सही 4/11, क्योंकि मिनट निकाल ली। अब इसको घटाओ, 210 में से 45 घटाओगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा आपका 20 में से 4 गए 16, 165, और 165 11 से कट जाएगा, 11 पंजे 55, नहीं 11 कम 11, और 11 पंजे 55, 15 दूनी कितना आ जाएगा, 30, यानी एक आ जाएगा 7:30। तो एक तो ए आ जाएगा और एक सी आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, बोथ ए एंड सी। क्लियर, या थोड़ा और समझाऊं, एक बार और समझा देता हूं। आप दुनिया का कोई भी एंगल ले लो, केवल 0 और 180 को छोड़कर, मैं टाइम ले रहा हूं कि 11 से 12 के बीच, 11 से 12 के बीच 40 डिग्री का कोण, 40 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो आपका जवाब रहेगा भैया 11:कुछ पर बनेगा, और 11:कुछ पे, क्योंकि 40 डिग्री है तो 40 डिग्री भी है, हर घंटे में कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। सारे एंगल 2 बार बनते, केवल 0 और 180 को छोड़कर, क्योंकि ये स्पेशल एंगल है। अब मैं यहां पर बताता हूं 11 और 12 के बीच में, सबसे पहले आप A1 निकालो। A1 कितना है, 30 इंटू एच, 30 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको A2 गिवन है आपके पास कितना, 40। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 330 आ गया, 40 आ गया, अब आपको मिनट निकालना है। मिनट बराबर क्या होता है, 2/11 एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2, 2/11। एक बार तो 330 में 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा 2/11, 330 में से 340 गए तो 290, 290 दूनी कितना हो जाएगा, 2 0 0, 2 नहीं 18, 580। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 पंजे 55, 55 कितना बचेगा, 3 बचेगा, 11 दूनी 22, और 8 बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 11। एक तो आ जाएगा आपका आंसर 11 सही 52, 8/11। हाँ बताओ, और दूसरा क्या था, 370 दूनी कितना हो जाएगा, 2 0 0, 2 7 14, 2 3 6 740। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 60 से ऊपर चला जाएगा, और जब 60 से ऊपर चला जाएगा तो 1 घंटा हमें 11 को देना पड़ जाएगा, और ये 12 का आएगा। तो यानी 11 से 12 के बीच 40 डिग्री का कोण जो है एक बार ही बनेगा, एक बार ही बनेगा वो 11 से 12 के बीच में। क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको ये बताया था कि हर घंटे में 2 बार बनता है, तो जब हर घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 24 बार, यानी 12 घंटे में बना कितनी बार, 22 बार। तो 2 घंटे कहाँ कम हुए, यहीं तो हुए 11 और 12 के बिल्कुल नजदीक आने के बाद। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना इस वाली चीज को, तो ये बैठेगा 740, और जब इसको सॉल्व करोगे 11 × 66,
कितना बचेगा 8, तो 11×7=77, यहाँ बचेगा 3। अब आप ये बोलोगे 11:67 3/11, ऐसे थोड़ी बोलोगे। ये जो 67 मिनट है 60 मिनट ही होती हैं, 60 मिनट से कम होना चाहिए। तो ये 67 का 60 उससे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12:07 सही 3/11, ये बोला जाएगा। तो इसलिए हमारा एंगल क्या बनेगा 40 डिग्री वाला, ये एक बार ही बनेगा इसकी। ठीक है, अब ये करके दिखाओ। पाँच 10 और 5 30, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन भी दिख रहा है कि बी और डी दोनों एक ही ऑप्शन आएगा, जो भी आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक तो मैं निकाल रहा हूँ A1 तो आ गया आपका 150, और A2 कितना आ गया 95। ये 150 समझ में आ गया कैसे आ गया? नहीं आया। A1 बराबर मैंने क्या बताया था 30 × H, यही बताया था। H आपका जो पहला टाइम है ना वो लेना, H यानी 5 बज रहे तो H की वैल्यू 5 लेनी है स्टार्टिंग वाली। अब एक बार तो 150 के साथ 95 जोड़ना है, तो जोड़ दोगे तो कितना आएगा 5, और 15 और 9 कितना हो जाएगा 245, और इसकी मल्टीप्लाई 2/11 में करना। एक बार घटाना है, 10 में से 5 गए 5, और 14 में से 9 गए 5, और इसकी मल्टीप्लाई 2/11, तो 11 पंजे 55, 5 दूनी 10। एक तो आ जाएगा 5:10 पर, जो कि ऑप्शन में दे भी रखा है। सही बताया, हाँ तुक्के में सही बताया, बी 5:10। और दूसरा अगर आप निकालोगे तो सही अपोन में आएगा, पूरा पूरा नहीं आएगा, और वो ऑप्शन में दे भी नहीं रखा, यानी ये आएगा आपका 590 बैठेगा, 490 बैठे 490, और नीचे क्या है 11, 11 चौक 44, 5 बचा, और 11 चौक 44 6, तो ये आएगा आपका 5:44 सही 6/11, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो दोनों टाइम हमें निकाल लेते, तो आंसर क्या आ जाएगा वैसे बी आ जाएगा, जो ऑप्शंस में दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है A1 और A2 निकाल के एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना, और दोनों की मल्टीप्लाई किस में करनी है 2/11 में करना है। इतना काम करना बस। टाइम आपका यही है, 5 और 6 के बीच में टाइम पूछ रहा है, तो 5 बजकर कुछ ही मिनट आएगा, तो दोनों में 5 लगा देना, फिर जो भी मिनट आएगी तो हम मिनट की वैल्यू तो निकाल सकते हैं। आगे बढ़ू, बताओ। अब दो टाइम है यहां पर, एक टाइम तो आएगा 5 बजकर कुछ मिनट, और दूसरा भी 5 बजकर कुछ मिनट आएगा, लेकिन एक टाइम हो सकता है 5:30 से पहले आए, और एक टाइम 5:30 के क्या आए बाद आए। अब इस सवाल में क्या पूछ रहा है ये आप समझ लो कि क्या पूछना चाह रहा है। 5:30 और 6 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो इसका मतलब 5:30 से ऊपर ही आएगा टाइम, तो 5:30 से ऊपर ही आएगा। सारे ऑप्शन दे ही रखे हैं 5:30 से ऊपर। H की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H की वैल्यू वही रहेगी 5। सवाल में बेशक 5:30 बजे पूछ लिया, लेकिन H की वैल्यू क्या रहेगी 5 ही रहेगी। यानी A1 जो आएगा वो आपका आएगा 30 × 5, यानी A1 आएगा 150, और A2 आएगा आपके 70। ठीक है, 540, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 220, और 2/11, 11 से काट देंगे तो 20, 20 दूनी 40, तो ये आएगा 5:40। दूसरा शायद 30 मिनट से पहले आ जाए। दूसरा कितना आया अगर कोई बताएगा? निकाल लें। 150 में से 70 घटा दूं तो कितना आएगा 80, और 80 दूनी 160, और 160 को अगर 11 से डिवाइड करूंगा, 11 एकम 11, 5 बचेगा, और 11 चौक 44, 14 सही 6/11। ठीक है, 5:14 सही 6/11। लेकिन सवाल में क्या पूछा
कि हमें जो टाइम चाहिए वो 5:30 और 6 बजे के बीच में चाहिए। तो 5:30 और 6 बजे के बीच में ये वाला टाइम है या ये वाला टाइम है, बताओ। 5:40 है या 5:14 है? 5:40 होगा। तो ऑप्शन में भी पहली बात तो दे नहीं रखा, अगर दोनों देता तो तुम फंस जाते। फिर आंसर क्या आएगा? सी आएगा। मिनट दे रखे हैं। अच्छा, मैंने कल एक बताई थी बात कि एक होती है घंटे वाली सुई जो आपके आधा डिग्री पर मिनट जाती है, ठीक है, और ये मिनट की सुई है। एक होती है मिनट वाली सुई जो बनाती है 6 डिग्री पर मिनट। तो एंगल निकाल सकता हूं भाई, 7 मिनट ही तो आगे है, 7 मिनट आगे है, तो एंगल टू जो आएगा 6×7 यानी 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 7 मिनट में कितना डिग्री चलेगी वो? 42 डिग्री। एंगल टू तो आ गया 42, और एंगल वन कितना आ जाएगा आपका? 90। कैसे करा? कल क्लास ली थी? नहीं ली थी? अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था आपको कि जो स्पीड होती है घंटे की वो दो ही याद करनी है, एक मिनट वाली और एक घंटे वाली। घंटे वाली जो होती है वो आधा डिग्री में एक, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री बना चलती है, और जो मिनट वाली है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। यहाँ पे मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, तो वो 7 मिनट आगे चली, तो यानी 1 मिनट में 6 डिग्री अगर चल रही है तो 7 मिनट में कितना आगे चली जाएगी? 42 डिग्री। तो एंगल टू तो आ जाएगा 42 डिग्री, ठीक है। और एंगल वन आ गया आपका 30 × एच। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30, तो 30 दिया कितना आ जाएगा? 90। अब बताओ ए। अब 42 डिग्री दो बार ही बनेगा, सीधी सी बात है, लेकिन ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा वाला। एक तो 90 में 42 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/11। 90 और 42 हो जाएगा आपका 132, और ये 2/11, 11 से ही कितनी बार कट जाएगा? 12, 12 दूनी 24, ठीक है। और एक बार 90 में से 42 घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 4 गया 48। 48 कटेगा नहीं, तो एक ही पूरा पूरा ऑप्शन दे रखा है 3:24। इसे बताओ। तुक्का मत मारो, करो तो कम से कम। पीछे के लिए, पीछे के लिए भी वही है, आगे के लिए है जो। बस ये ध्यान करना, आगे में हमने पिछले वाले सवाल में क्या किया था? प्लस, यानी दोनों वैल्यू क्या ली थी? प्लस ली थी, यानी दोनों वैल्यू हमने प्लस जोड़ी थी। इसमें जब पीछे है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आगे के लिए प्लस और पीछे के लिए माइनस, क्योंकि आप एक बार जोड़ते हो एक बार घटाते हो, तो आपको एक ही एंगल चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में चारों ऑप्शंस अलग अलग हैं, एक ही एंगल चाहिए। तो पीछे वाले के लिए आप क्या करोगे? माइनस करोगे, और आगे वाले के लिए क्या करोगे? प्लस करोगे। तो a1 की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 90। और यहां पर अगर बात करूं a2 कितना आएगा? 7 चौक 28, ये आएगा। 6 चौक 24 आएगा, 6 चौक 24। दोनों घटाएंगे, 10 में 4 गए 6, और यहाँ पर बचेगा आपका 8 में 2 गए 6, 66। 66 को 2/11 में करेंगे, 11 छिंग 66, 6 दूनी 12, तो ये आएगा आपका 3:12। ठीक है, समझ गए? पीछे के लिए क्या करना है? माइनस, और आगे के लिए क्या करना है? प्लस करना है। करो। 12 और 1 बजे के बीच, 12 और 1 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के बीच दूसरी बार 110 डिग्री का कोण बनाएगी?
डी। अब आपको ऐसे सवालों को करने के लिए एक लॉजिक भी बताता हूं। अगर आपको फॉर्मूला वगैरह भी याद नहीं होता तब आप क्या करेंगे। देखो आपके पास ऑप्शंस है 12.5, 12:45, 12:43 और ये आपका है 5/11 और एक है 12:45, 5/11। मान लो सारे ऑप्शंस आपको ऐसे, इन दोनों छोड़ के सारे ऑप्शंस ऐसे दे दिए सही अपॉन में, ठीक है। तब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका जो ये 45 का यूनिट डिजिट है 5, ठीक है, और इसके ऊपर जो आपका रिमाइंडर बचता है ये 5, इन दोनों को जोड़कर हमेशा क्या बनता है, 10 बनता है। क्या बनता है, 10। तो अगर इन दोनों को जोड़ के 10 बन रहा है, सारे ऑप्शंस में से केवल एक ऑप्शन ऐसा देगा वो जिसका 10 बनेगा, वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। जैसे यहाँ पे देखो 3 और 5 क्या बनना है, 8, कोई मतलब भी नहीं है। ये वाला हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। अब इसने तीनों ऑप्शन दे दिए, अब ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो 12 एंगल 1 कितना हो जाएगा आपका, 360, 360 हो जाएगा। और एंगल 2 आपके पास कितना दे रहा है, 110। तो अब आपको क्या करना है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना। अगर मैं जोड़ू 0, 6 1 7, 3 और 1 4, 470 का अगर मैं डबल करूँ 2 0 0, 2 7 0, 2 4 8, 940। 940 को अगर मैं 11 से डिवाइड करने लगूंगा भाई 60 से ऊपर मिनट आएंगी, तो इसका मतलब 110 डिग्री का कोण एक बार ही बनेगा 12 और 1 बजे के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर घटाएंगे। घटा तो दिया हमने, जोड़ा, अच्छा जोड़ा है। अब हम घटाएंगे, जब हम घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 5 250। 250 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 और 500/11। इसको 11 चौक 44, 6 बचा 60 हो जाएगा, 11 पंजे 55 और ये 5 और ये आ जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 12:45 सही, 5/11। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। ठीक है, तो आप पता लगा लोगे कि देखते हो कि 110 का पहली बात तो 12 और 1 के बीच में कितनी बार बनेगा, एक बार। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछने लगे कि 12 और 1 बजे के बीच घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक दूसरे सुइयों के बीच दूसरी बार 110 का कोण कब बनाएगी, या ये पूछने लगे कि 110 कितनी बार बनाएगी, तो 110 कितनी बार बनाएगी, एक ही बार बनाएगी। लेकिन ये है ना, जीरो दिमाग में सबके फितूर यही रहता है कि 0 और 180 डिग्री केवल 1 घंटे में एक बार बनता है, बाकी सब 2 बार बनते हैं। लेकिन कंडीशन ये भी तो है कि कंडीशन ये भी तो देखनी पड़ेगी कि 12 के ज़्यादातर नज़दीक वाला जो टाइम है ना वो कम ही हो जाता है, क्योंकि जब आप देखोगे कि 12 घंटे, 1 घंटे में एक बार बनना है, 12 घंटे में फिर वो कितनी बार बनना है, 11 बार बनना है, तो 1 घंटा कम हो गया। तो कहीं ना कहीं वो स्पेशल एंगल, कौन सा ऐसा एंगल होगा जो कम हो जाता है, वो जब हम आगे पढ़ेंगे ना स्पेशल एंगल को, जब मैं बताऊंगा। इसको बताओ। अब देखो ध्यान रहे, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। एक तो होता है आपका संपाती, ठीक है, संपाती। इस संपाती को हम बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। अगर कहीं पे संपाती लिखा आ जाए, संपाती का मतलब ये होता है कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, ऊपर है। यानी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे दोनों, यानी घड़ी की मिनट वाली सुई भी और घंटे वाली सुई भी दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तब संपाती बोलते हैं उसे। और डिग्री कितना, इन दोनों के बीच में कोई डिग्री दिख रहा है आपको, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो 0 डिग्री दिख रहा है। और एक होता है एक दूसरे के विपरीत, यानी ऐसे एक घड़ी इधर को है और एक इधर को है, तो तब इसको हम क्या बोलते हैं, 180 बोलते हैं। ठीक है, 180 डिग्री बोलते हैं। तो 180 डिग्री में और क्या क्या बोल सकते हैं, एक हम बोलते हैं आप इसको एक दूसरे के विपरीत, इसको और बोलते हैं एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, अब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब आएंगी, यानी यहां पर जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 180 डिग्री का दे रखा है। तो यानी आपको लैंग्वेज से भी एंगल पकड़ने आने चाहिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, जब एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी तो आपको पता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। अब 8 और 9 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो 8 बज के कुछ ही मिनट होगा, वहां पर भी वही रूल लगेगा जो मैंने आपको बताया। कौन सा वाला बताया, 2/11 एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2। ठीक है, अब 180 एक बार ही बनेगा, 2 बार तो बनने से गया,
तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि दो बार कब नहीं बनेगा। जब आपको लगेगा कि हमारी जो मिनट की वैल्यू है वो 60 से ऊपर जा रही है, जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब वो एंगल तो बनेगा नहीं, क्योंकि वो पहुंच जाएगा नेक्स्ट वाले घंटे के पास। तो हमें वो एंगल देखना जहां पर 60 से नीचे फ्रैक्शन आए, मिक्स फ्रैक्शन आए जब सोल्व करने के बाद। ठीक है, क्या आएगा? डी, बी, एंगल 1 कितना दिया हुआ है? एंगल 1 तो आ गया आपका 30 अट्ठे 240, दोनों 240। ठीक है, और दूसरा हमारे पास A2 कितना आएगा? A2 कितना दे रखा है? 180। पक्की बात है सी? अभी रुक जाओ, एक बार तो इन दोनों को जोड़ दो। 0 8 4 12, 2 3 4, 420 आया। 420 2/11 यानी ये हो जाएगा आपका 840। 840 को जब सॉल्व करोगे भैया, 11 सत्ते 77, 7 और 11 छिंग 66 और 4 और 11, आपको बस दिख गया कि 8:76 से ही 4/11। भाई उसने पूछा 8 और 9 बजे के बीच होना चाहिए। इस 76 का अगर मैं 60 इसे दे दूंगा ना, तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? 16। ये तो होगा ही नहीं। ये तो आपको घुमाने के लिए ऑप्शंस दे दिया कि 8:76। भाई 8:76 पढ़े हैं कभी? नहीं पढ़े। वो 76 60 चला जाएंगे उसके पास, तो 8 का क्या बन जाएगा? वो 9 बच जाएगा। और 76 के पास अब बचे हैं 16, यानी 9:16 से ही 4/11 है। ये वास्तव में ये लिखा हुआ है। अब यानी हमारे पास जोड़कर तो नहीं आया आंसर। और मैंने बताया भी है 180 डिग्री और 0 डिग्री एक घंटे में कितनी बार बनता? एक बार ही बनता, दो बार से बनने तो गया। अब यहाँ पे घटाएंगे 0, 240 में से 180 60 गए, 60 दूनी 120, और 120 को अगर सॉल्व करेंगे 11 धाम 110, 11 धाम 110, 10 सही 10/11, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी। ए कहां से आ जाएगा बताओ? 11 कम 11, और फिर 11 धाम कितने होते हैं? तो 10 बचे ना रिमाइंडर। फिर अगर 11 ही कम 11 ही कर रहे हो, 11 कम 11 120 तक जाने के लिए, तो फिर तो रिमाइंडर बहुत ज्यादा बच जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका? बी आएगा। बताइए, 1 और 2 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी? एक साथ का मतलब समझ रहे हो? 0 डिग्री। एक साथ का मतलब ये होगी 0 डिग्री। यानी आपके पास एंगल 2 कितना दे दिया? 0 डिग्री दे दिया। और एंगल 1 कितना दे दिया? 30 डिग्री दे दिया। निकालो तो फिर फटाफट। तीस में चाहे 0 जोड़ लो चाहे घटा लो, आएगा तो एक ही आंसर। ठीक है, तो एक ही आंसर आएगा। 30 दूनी 60, 60/11 को क्या लिखेंगे? 11 पंजे 55 और 5, 5 सही 5/11, यानी 1 बचकर यही आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। स्पेशल एंगल टाइप 4। ठीक है, अब टाइप 4 चल चुकी है आपके। आपको एंगल निकालना आ गया। ठीक है, आपको इमेज निकालनी आ गई, वाटर इमेज में क्या होती है और उसमें मिरर इमेज में क्या होती है। ठीक है, दोनों टाइप आ गए। घड़ी को उल्टा करके रखते हैं जब हम दर्पण के सामने, तब कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, और एंगल का क्या फॉर्मूला है, और स्पीड कौन कौन सी है वो भी पता लग गया। अब यहाँ पर एक दिन में कुल कितनी बार, अभी मैंने आपको बताया था केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री। ध्यान से सुनना, 0 डिग्री और 180 डिग्री केवल ऐसे एंगल हैं कि एक घंटे में कितनी बार बनते हैं? एक बार, और ये भी एक बार। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार, और यहां पर भी 11 बार। और यहां पर 24 घंटे में अगर मैं बात करूं, 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार, और यहां पर भी 22 बार।
ठीक है, एक दूसरे के संपाती होगी, संपाती का मतलब कि बता दिया क्या होता है, ऊपर होगी, 0 डिग्री होगी। अब 0 डिग्री यहां पर देखो, एक दिन में पहले बात तो कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनाएगी, 22 बार। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा, बस यहाँ पर पकड़ना था कि एक दूसरे के या तो कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ हो या एक दूसरे के संपाती हो, एक साथ हो या एक दूसरे के संपाती हो, एक ही बात है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 22 बार। लेकिन यहां पर मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, अब आगे के जो सवाल आएंगे आपको यहां पर इनका बेस ध्यान रखना है। बेस क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं 0 डिग्री का बेस, इसके नीचे लिखता हूं, फिर मैं यहां पर लिखता हूं बेस, ठीक है, बेस 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 कैसे, मैं आपको जैसे यहां पे बताता हूं। जैसे मैंने आपको टाइम दिया कि 1 बजे से लेकर 7 बजे तक, 1 बजे से लेकर 7 बजे तक घड़ी की सुइयां जो हैं कितनी बार संपाती होंगी, 7 बजे तक 6 बार। हाँ, पहले तो मुझे 1 बजे से लेकर 7 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं। तो 1 घंटे में 1 बार, तो 6 घंटे में 6 बार, 6 घंटे में 6 बार। लेकिन मैं आपको यहां एक चीज बताता हूं, जब भी घड़ी 0 डिग्री में 12 को क्रॉस कर देगी, अगर हमारे बीच में घड़ी का जो टाइम है 12 बजे आ रहा है, तभी हम 1 माइनस करेंगे, वरना 1 माइनस नहीं करेंगे। जब मैंने आपसे बोला 1 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो 12 आया बीच में, नहीं आया, 12 टाइम ही नहीं आया, तो आप लिखेंगे कि बेस जो 0 डिग्री का है वो 12 बजे है। जब भी हमारे पास टाइम जो है 12 बजे बीच में आ जाएगा, तभी हम 1 माइनस कर देंगे, जितने घंटे हमारे पास बनते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं 7 बजे से लेकर 1 बजे तक, 7 बजे से लेकर 1 बजे तक कितने घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए। 12 बीच में आया, तो 12 बीच में आया तो आपको पता है 1 घंटे में 1 बार, तो 6 घंटे में 6 बार। लेकिन जैसे ही 12 बीच में आया तो 1 कम कर देंगे, यानी अब 6 घंटे में कितनी बार बनेगी, 5 बार। समझ में आ गई बात, वो मैं समझाता हूं कैसे। देखो ये 12 बजे ही क्यों, देखो ये 12 बजे ही बीच में क्यों आया, आप यहां पर देखो, ये 12 है, ये 3 है, और ये 6 है, ये 9 है। इनके बीच वाला टाइम भी लिख लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 4 हो जाएगा, ये 5 6, ये 7 हो जाएगा, ये 8 9, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब 12 से 1 बजे के बीच में 1 बार, ठीक है, 1 बजे से 2 बजे के बीच में 1 बार, 2 से 3 बजे के बीच में 1, फिर यहां भी 1 बार, यहां भी 1 बार, यहां भी। यहां कब, जब 12 और 1 बजे के बीच में, यानी जब टाइम होता 12 और 1 बजे के बीच में 12 बजकर, यानी 12 बजे ही बिल्कुल करेक्ट 12 बजे क्या होता है, 1 बार घड़ी मिलती है। ठीक है, यहां पर 1 और 2 के बीच में 1:05 पर, यानी 5 को 1 भी बोलते हैं ना, तो 1 1 दोनों पे ऊपर रहेगी, यानी 1:05। और 2 और 3 बजे के बीच में कितना, 2:10, और 3 और 4 के बीच में 3:15, और 4 और 5 बजे के बीच में 4:20, और 5 और 6 के बीच में 5:25, 6 और 7 के बीच में 6:30। ठीक है, और यहां पर 7 और 8 बजे के बीच में 7:35, और ऐसी 8 और 9 के बीच में 8:40, और 9 और 10 के बीच में 9:45, और 10 और 11 के बीच में 10:50, और 11 और 12 के बीच में 11:55। अब यहां से ये काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहां से लेकर 11 से लेकर और 1 बजे के बीच में, जो 11 और 1 के बीच में जो टाइम है वो 2 घंटे है। इन 2 घंटे में 12 और 1 के बीच में नहीं, 12 बजे तो बनता नहीं है, 12 को बेस मान लो, हम यहां से चलेंगे 1 और 2 से, 1 और 2 के बीच में 1 बार है, यानी 11 बजे से लेकर और 1 बजे तक 11:55 पे नहीं बनेगा। बताऊं क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जब आपको पता है कि 11:55 जब हो रहे हैं तो 11 और 12 के बीच में जब इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि 12 बजने वाले होते हैं, और जब 12 बजने वाले होते हैं तो 11:55 का मतलब ये है कि जो आपकी मिनट वाली सुई है वो 12 के बिल्कुल करीब होगी, 11 के ऊपर थोड़ी हो जाएगी। जब 11:55 आपका टाइम होगा तो 11 और 11 वाली जो मिनट वाली और घंटे वाली सुई एक दूसरे के ऊपर थोड़ी होंगी, यानी वो लगभग 12 बजे के पास पहुंच जाएगी। तो इसीलिए 11 बजे से लेकर और 1 बजे के बीच में यानी 2 घंटे हुए, और उन 2 घंटों में केवल 1 बार बना, और वो भी कब बना, जब आपके घड़ी में कितने बज गए, 12 बज गए।
यानी 11 से 12 कोई नहीं बनेगा, और 12 से 1 12 बजे बन गया। ठीक है, यानी इन 2 घंटे में कितनी बार बन गया? 1 बार बन गया। तो इसलिए जब भी 12 बीच में आएगा तो आपको क्या करना है? बेस मानना है और 12 माइनस कर देना है, मतलब 1 माइनस कर देना है जब भी बीच में 12 आएगा। अब आप कहोगे भैया 180 के लिए क्या मानेंगे? 180 के लिए सेम प्रोसेस है यही, क्योंकि 180 में आपको मानना 6। जब भी 6 को क्रॉस करेगी, जैसे 12 को क्रॉस करा उसने, जब भी 6 हमारा बीच में आ जाएगा तो हम 1 माइनस करेंगे। जब भी 6 बजे बीच में आ जाएगा 180 डिग्री में, तभी हम 1 माइनस करेंगे। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। इससे पहले भी था कोई? ये तो हो गया 4। हाँ, अब जैसे देखो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक हमसे क्या कह रहा है? घड़ी के दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होगी? एक दूसरे के साथ मतलब 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मतलब 12 बजे जब भी बीच में आएगा तभी हमें 1 माइनस करना। 10 से 3 कितने घंटे होते? 5 होते। 3 को 15 बोलते हैं ना, 10 और 15 यानी 5, और 5 घंटे में 12 बीच में भी आ रहा, तो हम इसलिए, क्योंकि 1 घंटे में 1 बार, 5 घंटे में 5 बार बनना चाहिए, लेकिन हम 1 घंटा माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 4 बार आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 11 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? एक दूसरे के साथ का मतलब 0, और 11 और 5 के बीच में 12 भी आ रहा है, तो 5 को क्या बोलते हैं हम? 16 17 बोलते हैं। तो 11 और 17 के बीच यानी टोटल कितने घंटे हो गए? 6। तो 6 घंटे में 6 बार बननी चाहिए। जैसे 12 बीच में आ गया तो 1 कम हो जाएगा, तो कितनी बार बनेगा? 5 बार। 5 और 11 बजे के बीच में बताओ। 12 बीच में आ रहा है? नहीं, पहले देख तो लो क्या पूछ रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, वही 0 डिग्री। 0 डिग्री हमसे पूछ रहा है, और बीच में 12 नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 बार आ जाएगा। 5:30 से 9:30 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ होंगी? पक्की बात है? आपने 3 बार, 4 बार? अच्छा मुझे बताओ, 5:30 से 9:30 बजे के बीच में दोनों सुइयां कितनी बार? अब आपको पता है 4 घंटे बैठ रहे हैं, 4 घंटे में कितनी बार बननी चाहिए? 4 बार ही बनने चाहिए। पहले एक बात मुझे ये बताओ, 5:30 बजे से पहले 5:25 था, तो वहां पे तो बात चलेगी। यानी अगर मैं बात करूं यहां पर, ये 12 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, तो 5:25 पे तो बात चली गई। अब 5:25 के बाद 5 वाले जब घंटा पूरा होगा उसमें तो कहीं बनेगी नहीं, यानी जब बात 6 पर आएगी तो 6 वाली में कब बनेगी? 6:36 पे, 6:30 पे, सॉरी 6:30 पे बनेगी। कितने बनेगी? 6:30 पे। तो एक बार तो जब बनेगी 6:30 के बाद फिर आपका आएगा 7:35, 7:35 पे बनेगी, और फिर आपका आएगा 8:40, और फिर आपका आएगा 9:45। भाई 9:45 तक तो पहुंचे ही नहीं है, बीच में ही गाड़ी अटक गई, तो ये कितने बने? 3 बार। घंटे बेशक 4 बैठ रहे हो, लेकिन बेसिक नॉलेज भी तो होनी चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3 बार ही बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी थोड़े से एफर्ट लगाने हैं। बताओ, एक दिन में कुल कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी 180 होगी? आपको मैंने बताया हुआ है, शुरू में ही बता दिया, 1 घंटे में 1 बार, तो एक दिन में 24 घंटे होते, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। तो ये तो सीधा सवाल हो गया। अब यहां पर जो सवाल चलेंगे आपको देखना 6 बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आ रहा है? दोनों सुइयां कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी? 4 से 10 के बीच में 6 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे में 1 बार, 6 घंटे में 6 बार बनना चाहिए, लेकिन जैसे उसने 6 को क्रॉस कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। पांच बार। 4 और 10 के बीच में 6 घंटे, 1 घंटे में 1 बार, तो 6 घंटे में 6 बार, लेकिन जैसे ही इसने 6 को क्रॉस कर दिया तो 1 घटा देंगे, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 5 बार आ जाएगा। छह बार। 5 होता है आपका 17, और 11 से 17 6 घंटे हुए, और 6 घंटे में 1 घंटे में 1 बार, 6 घंटे में 6 बार। क्या 6 बीच में आया? अभी 5 ही बजे, 5 के बाद 6 बजेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा?
6 बार ही आ जाए, क्योंकि 6 बीच में आया ही नहीं है। यानी बस इतना ध्यान रखना है कि 12 बजे में, सॉरी 0 डिग्री में तो 12 बजे, 0 डिग्री में जब 12 को क्रॉस करेंगे तब 1 घटाना है, और 180 डिग्री में 6 क्रॉस करेंगे तब आपको घटाना है। ठीक है, याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है, देखो 12 बजते हैं तो 0 डिग्री का एंगल बनता है, और जब 6 बजते हैं, 6 बजते हैं यानी आपका 12, छोटी वाली सुई, बड़ी वाली सुई 12 पर रहती है, छोटी वाली सुई 6 पर रहती है, तब ये 6 वाले यानी 180 डिग्री का बना रही है, तो 6 वाला 180, यानी जब 6 बज जाएंगे तो इसको माइनस करना है, और 0 डिग्री ये 12 बज रहे हैं तब इसको माइनस करना है। ठीक है, बस टाइम कितना हो गया? बताओ क्या आंसर आएगा? 6। ठीक है, तो बाकी मैं इन्हें भेज दूंगा, घर से करके देखना एक बार। 11 और 5 बजे के बीच में कितने होते हैं? 6 घंटे होते हैं, और कुल कितनी बार एक दूसरे के विपरीत होगी? तो 6 बार ही होगी। ठीक है।